नमस्कार, स्वागत है आपका मार्गदर्शन पर। आज की इस वीडियो का टॉपिक है रामसर साइट्स। भारत के रामसर स्थल को स्पेशली हम कवर करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस। जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें आपके काम आएगा ये टॉपिक। तो इसको जल्दी से जल्दी कवर करेंगे मैप के साथ। स्टेट वाइज देखेंगे कौन कौन सी झील हैं, साथ में हम देखेंगे कि रामसर कन्वेंशन क्या है और रामसर वेटलैंड्स क्या होता है या आर्द्रभूमि क्या होता है। तो शुरू करने से पहले ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स के लिंक हैं, नीचे दिए हुए हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर सारी वीडियोस की पीडीएफ आपको मिलती है। साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक और करंट अफेयर्स के क्विज जो हम यहाँ पे कंडक्ट करते हैं वो भी आपको आसानी से मिल जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो रामसर स्थल के विषय में। सबसे पहले हम देखेंगे रामसर स्थल क्या होता है। रामसर स्थल ऐसे आर्द्रभूमि स्थल होते हैं जो रामसर मिलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के घोषित होते हैं या घोषित किए जाते हैं। देखिए, रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक स्थान है रामसर के नाम से, जहां पर आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स को संरक्षण प्रदान करने के लिए और उनको सुरक्षित करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था विश्व स्तर पर। विश्व के बहुत सारे देशों ने इसमें भाग लिया और इसमें निर्णय लिया गया कि जो वेटलैंड्स है वर्ल्ड वाइड, जो आर्द्रभूमि है, उनको संरक्षित किया जाएगा। तो 2 फरवरी 1971 में ये सम्मेलन हुआ और पहली बार यह सम्मेलन का जो था समझौता वो लागू हुआ 21 दिसंबर 1975 को। तो 2 क्वेश्चन ऐसे निकल कर आते हैं कि सम्मेलन कहाँ पर हुआ। रामसर ईरान में स्थान है और ये सम्मेलन हुआ था रामसर सम्मेलन, उसी के नाम पर इसको नाम दिया गया रामसर। और 2 फरवरी 1971 में ये हुआ ईरान में, रामसर में। उसके बाद ये लागू किया गया 21 दिसंबर 1975 को। यह एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और उचित उपयोग हेतु राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। एक रूपरेखा बनाई गई है इसमें कि किस प्रकार से आर्द्रभूमि का संरक्षण किया जाएगा और जो उनके संसाधन है आर्द्रभूमि के, उनको किस प्रकार से संरक्षित किया जाएगा, उसके लिए क्या क्या राष्ट्रीय कार्रवाई कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, उसी पर यह पूरा समझौता या रामसर कन्वेंशन वाला आधारित है। आर्द्रभूमि पर जो पहला दिवस है वेटलैंड डे जिसको बोलते हैं, आर्द्रभूमि दिवस, वो पहली बार 1997 में मनाया गया। 2 फरवरी को ये सम्मेलन हुआ था, तो 2 फरवरी को ही हर वर्ष आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आर्द्रभूमि के विषय में अगर हम बात करें, आर्द्रभूमि क्या होती है, ठीक है, तो जो जल तंत्र होते हैं पृथ्वी पर और जो स्थल तंत्र होते हैं उनके बीच का एक संक्रमण क्षेत्र होता है। जैसे सागर और धरती के बीच में जो स्थल अगर हम देखें, तो नदियाँ जहाँ पे सागर में मिलती हैं उनको बोलते हैं हम एस्चुरी। ठीक है, तो वो इसका एक ज्वलंत उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है। उसके अतिरिक्त दलदल वाले क्षेत्र जो होते हैं, नदियाँ, झीलें, डेल्टा जो होते हैं जहाँ पर नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, वो क्षेत्र, बाढ़ के मैदान जहाँ पर बाढ़ से जल भर जाता है, इस प्रकार के जो भी क्षेत्र होते हैं, संक्रमण क्षेत्र जल और स्थल के मध्य, उनको हम आर्द्रभूमि बोलते हैं। ठीक है, इसमें समुद्री क्षेत्र भी आते हैं जहाँ 6 मीटर तक का ज्वार आता है, चावल के खेत भी आते हैं, प्रवाल भित्तियाँ आती हैं इसमें। इसके अतिरिक्त मानव निर्मित जो आर्द्रभूमि है वो भी इसमें है, जैसे कि अपशिष्ट जल उपचार तालाब जो होते हैं, ठीक है, और जलाशय जो होते हैं गाँव में, उनको भी हम आर्द्रभूमि में शामिल करते हैं। गाँव में या बड़े बड़े जलाशय होते हैं कुछ जगह पर, ताल जो होते हैं, उनको भी हम आर्द्रभूमि में शामिल करते हैं। मुख्य रूप से 2 वर्गों में इसको विभाजित करते हैं हम। एक तो सागर तटीय आर्द्रभूमि जो होती हैं, सागर के तट के समीप जो दलदल वाले क्षेत्र हैं या फिर जो एस्चुरीज वगैरह होती हैं, उनको भी एक तो वो होता है इसका प्रकार, और एक अंतःस्थलीय आर्द्रभूमि होती है जिनमें हमारी नदियाँ, झीलें, ठीक है, बाढ़ के मैदान वगैरह, दलदल कुछ होते हैं, वो सब इसमें शामिल किए जाते हैं। मैंग्रोव जो होते हैं वो जैसे सुंदरवन जो हमारा है, सुंदरवन में जो मैंग्रोव होते हैं, मैंग्रोव वाले क्षेत्र, समुद्र और के बीच का स्थल, वो भी इसके अच्छे उदाहरण हैं। तो अब देखते हैं चलिए कि रामसर स्थल के विषय में क्या क्या हमारे कुछ फैक्ट्स हैं वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया लेवल पर। सबसे पहले देखिए, विश्व में लगभग 2400 रामसर स्थल अभी तक घोषित किए जा चुके हैं और सबसे अधिक रामसर स्थल है वाला जो देश है वो यूनाइटेड किंगडम है, जिसमें 175 रामसर स्थल है। उसके बाद मैक्सिको दूसरे नंबर पर है और सबसे बड़ा जो क्षेत्र है रामसर स्थल में वो कवर करता है बोलीविया देश, जिसमें लगभग 1,48,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र रामसर स्थल के अंतर्गत आता है।
भारत के विषय में अगर बात करें तो भारत में लगभग 4.6% भी आर्द्रभूमि के अंतर्गत आती है। और उड़ीसा की झील, उड़ीसा में जो झील है चिल्का झील, और राजस्थान की केवलादेव जो झील है, इनको सबसे पहले रामसर स्थल के रूप में भारत में मान्यता मिली थी 1981 में। और वर्तमान में अगर बात करें तो भारत में रामसर स्थलों की संख्या 49 है। अब और कुछ फैक्ट दिए हुए हैं भारत में रामसर स्थल के विषय में। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि दक्षिण एशिया में भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल है, और भारत का सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है वो सुंदरबन है। सुंदरबन, जहाँ पर गंगा नदी समुद्र से मिलती है बंगाल की खाड़ी में, वहाँ पर सुंदरबन डेल्टा है, और वहीं पर सुंदरबन जो है वो रामसर स्थल के रूप में पहचाना जाता है। सबसे छोटी आर्द्रभूमि की बात करें भारत में तो वह है रेणुका झील है, जो हिमाचल प्रदेश में आती है। वो सबसे छोटी आर्द्रभूमि है भारत की। और राज्यों के विषय में बात करें संख्या के बारे में, तो भारत में सबसे अधिक जो रामसर स्थल है 10, वो उत्तर प्रदेश में आते हैं। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो भारत में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है रामसर स्थल के अनुसार वो गुजरात राज्य में है। तो क्षेत्रफल के अनुसार गुजरात सबसे बड़ा रामसर स्थल वाला राज्य है, और संख्या में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा रामसर स्थल वाला राज्य है। लेटेस्ट जो वेटलैंड्स भारत में घोषित किए गए हैं 2022 में, वो है गुजरात के खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश का बखीरा पक्षी अभ्यारण्य। ये सेंचुरीज हैं दो, गुजरात की खिजड़िया पक्षी बर्ड सेंचुरी है, और उत्तर प्रदेश का एक सेंचुरी है बखीरा नाम से। इन दोनों को अभी नवीनतम रामसर स्थल घोषित किया गया। 49वां जो स्थल है वेटलैंड, वो उत्तर प्रदेश का बखीरा पक्षी अभ्यारण्य या बखीरा सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में। 3 स्थल घोषित किए गए थे 2022 में, वो आगे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। आगे देखते हैं क्या क्या फैक्ट्स हमने शामिल किए हैं। देखिए, पहले 2021 में ये 4 इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स भारत की जो है वो रामसर स्थल जो साइट्स हैं वो रामसर साइट में जोड़ी गई थी। देखिए, इसमें सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है जो हरियाणा में आता है, गुरुग्राम में भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये भी हरियाणा में आता है इधर में, और थोल झील है जो अहमदाबाद के पास है गुजरात में ये, और वाधवाना वेटलैंड ये भी गुजरात में है। तो 4 स्थल जोड़े गए थे 2021 में, 2 इसमें गुजरात के थे और 2 हरियाणा के थे। इसके बाद 2022 में 3 स्थल जोड़े गए और कुल संख्या अब हो गई है 49। तो बखीरा, इसके विषय में मैंने आपको बता दिया, संत कबीर नगर जिले में ये स्थित है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। एक तो वन्यजीव अभ्यारण्य की दृष्टि से भी देख सकते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में कहाँ पर स्थित है ये बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है। इसके बाद हम बात करें अगर तो वेटलैंड्स के लेटेस्ट वेटलैंड जो है वो ये ही है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य 49वां भारत का। तो 2 प्रकार से ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद हम देखेंगे खिचड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य जो एक बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभ्यारण्य है। ये भारत के गुजरात में जामनगर जो जिला है, समुद्र तटीय एक जिला है जामनगर, तो उसी में ये स्थित है। ये 48वां रामसर स्थल है खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, 49वां ये है, और ये 47वां है हैदरपुर आर्द्रभूमि, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूनेस्को रामसर स्थल है। और हस्तिनापुर जो स्थान है उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर और बिजनौर के मध्य लगभग पड़ता है, ठीक है, तो वहाँ पर ये स्थित है हैदरपुर आर्द्रभूमि। अब हम पूरे भारत में रामसर स्थलों की सूची कवर करेंगे। वर्ष के अनुसार हमने शामिल किया है कौन कौन सी आर्द्रभूमि किस किस वर्ष शामिल की गई थी रामसर स्थलों की सूची में, और किन किन राज्यों में ये पड़ती हैं। सबसे पहले चिल्का झील, मैंने आपको बताया था 1981 में 2 स्थान रामसर स्थल के रूप में घोषित किए गए थे, चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो चिल्का झील यहाँ उड़ीसा में पड़ती है, ये उड़ीसा वाला स्थल है चिल्का झील का, 1981 में इसको शामिल किया गया था। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो भी 1981 में शामिल किया गया था। लोकटक झील मणिपुर में है, यहाँ पे मणिपुर, ये लोकटक झील यहाँ पे 1990 में इसको शामिल किया गया था। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, वुलर झील है। 2 झीलें हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर, डल झील और वुलर झील। तो वुलर झील इसमें रामसर स्थल में शामिल है, 1990 में इसको शामिल किया गया था। हरीके झील पंजाब में, यहाँ लगभग पड़ेगी हरीके झील। और सांबर झील राजस्थान में मैंने आपको बताया था सांबर झील वाली हमारी एक वीडियो है, पूरे इंडिया की हमने इंपॉर्टेंट झील वहाँ पे कवर की गई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसको आप कवर कर सकते हैं झीलों को लोकेशन वाइज। तो राजस्थान में आती है हमारी सांबर झील जो 1990 में शामिल की गई रामसर स्थल में। कंजली झील पंजाब में आती है, ये भी कंजली झील।
और रोपड़ वेटलैंड ये भी पंजाब में आती है। तो 3 पंजाब में हो गई हैं, रोपड़, कंजली और इसके अतिरिक्त हरीके झील। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद है कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश में आती है कोलेरू झील। कर्सर को आप देखते रहिएगा, साथ में आप मैप में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपने। एक मैप अगर आपके पास है इंडिया का, तो उसमें स्टेट वाइज इन झीलों को आप मार्क करते रहें तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दीपोर झील है असम में, जो 2002 में शामिल की गई, ये असम राज्य, यहाँ पे दीपोर झील 2002 में शामिल की गई। पोंग बांध है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध जो 2002 में शामिल किया गया रामसर स्थल। और त्सो मोरिरी झील ये लद्दाख में आती है, लद्दाख में यहाँ पे त्सो मोरिरी झील है जो 2002 में शामिल की गई। इसके बाद अष्टमुड़ी झील केरल में है, यहाँ पे 2002 में इसको शामिल की गई। यहीं पे है सस्थामकोटा, सस्थामकोटा भी इसको बोलते हैं, जो 2002 में एक रामसर स्थल के रूप में शामिल की गई। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट झील है यहाँ पे वेम्बनाड झील, जो केरला में है, ये भी 2002 में शामिल की गई। 3 झीलें केरल की 2002 में शामिल की गई। इसके बाद भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश, ये भी 2002 में रामसर स्थल में शामिल की गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लिस्ट, भीतरकनिका मैंग्रोव, भीतरकनिका है ये उड़ीसा में है यहाँ पे, और 2002 में इसको शामिल किया गया रामसर स्थल में। पॉइंट कैलीमरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में आता है, यहाँ मैप में दिखाया हुआ है, 2002 में इसको शामिल किया गया। यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, इसमें एक मुख्य आर्द्रभूमि है, पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि, 2002 में इसको शामिल किया गया। इसके बाद चंदेरटल वेटलैंड जो हिमाचल प्रदेश में आती है, 2005 में इसको शामिल किया गया। साथ ही में रेणुका वेटलैंड जो सबसे छोटी रामसर स्थल है भारत की, इसको 2005 में शामिल किया गया, ये हिमाचल प्रदेश का मैप। इसके बाद होकेरा वेटलैंड या इसको होकेरसर वेटलैंड भी बोलते हैं, ये जम्मू कश्मीर में है, 2005 में इसको शामिल किया गया। सुरिनसर और मानसर झील ये भी जम्मू कश्मीर में है यहाँ पे, और 2005 में इनको शामिल किया गया, इसको शामिल किया गया। रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है, यहाँ पे त्रिपुरा ये दिखाया हुआ है इसको मैप में, एक मुख्य रामसर स्थल है, 2005 में इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ऊपरी गंगा नदी का ब्रज घाट से नरोदा तक का क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में, वो शामिल किया गया, यहाँ पे लगभग है, 2005 में इसको शामिल किया गया। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य 2012 में गुजरात में इसको रामसर स्थल में शामिल किया गया। इसके बाद है सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र जो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है क्षेत्रफल के अनुसार, पश्चिमी बंगाल में, यहाँ लगभग पड़ेगा रामसर स्थल ये वाला, सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र ये वाला, इसको 2019 में शामिल किया गया था। नंदूर मध्यमेश्वर महाराष्ट्र में है, यहाँ पे इसको 2019 में शामिल किया गया। इसके बाद नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश वाले जो पक्षी अभ्यारण्य हैं या जो रामसर स्थल है उनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं आप, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 2019 में इनको शामिल किया गया। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में 2019 में इसको शामिल किया गया, ये पंजाब राज्य 2019 में ये रामसर स्थल में शामिल किया गया। इसके बाद आता है व्यास संरक्षण क्षेत्र, व्यास संरक्षण क्षेत्र ये भी पंजाब में है, इसको भी 2019 में शामिल किया गया। साथ ही में नागल वन्यजीव अभ्यारण्य जो पंजाब का एक बांध है, भागड़ा नागल बांध संयुक्त रूप से बोलते हैं, हालांकि भागड़ा और नागल दोनों अलग अलग बांध है। तो इसमें नागल का जो वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र है उसको 2019 में रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट देखते हैं सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का स्थल है, 2019 में ये उत्तर प्रदेश के स्थल जो थे वो लिस्ट है पूरी की पूरी जो शामिल किए गए थे। आई होप 6 साइट्स थी 2019 में जिनको शामिल किया गया था। देखिए इसमें आते हैं सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य और सरसई नावर झील, ये उत्तर प्रदेश के साइट है जो 2019 में रामसर स्थल में शामिल किए गए थे। फिर उत्तराखंड का है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, उत्तराखंड में एक मुख्य रामसर स्थल है जो 2020 में शामिल किया गया। काबरताल बिहार में, ये बिहार का मैप है, यहाँ पे काबरताल 2020 में इसको शामिल किया गया। और महाराष्ट्र की एक क्रेटर झील लोनार झील बड़ी इंपॉर्टेंट झील है, इसको 2020 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट,
इसके बाद आती है कीथम झील या सुरसरोवर झील, 2020 में तो शामिल किया गया उत्तर प्रदेश में। सोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र लद्दाख का क्षेत्र है, इंपोर्टेंट एक झील है जिसको 2020 में शामिल किया गया। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान मैंने बता दिया था पहले भी आपको, हरियाणा में आता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो गुरुग्राम में पड़ता है लगभग यहाँ पर। 2021 में इसको शामिल किया गया। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य ये यहाँ पे हरियाणा में, इसको 2021 में शामिल किया गया। 2021 में 2 और अन्य क्षेत्र थे जो शामिल किए गए थे, मैंने आपको पहले बताया था। थोलजीव वन्यजीव अभ्यारण्य है जो गुजरात में अहमदाबाद के नज़दीक है, थोल झील 2021 में शामिल किया गया था इसको। साथ ही में वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र गुजरात का, इसको भी यहाँ पे लगभग है लोकेशन इनकी, 2021 में इसको भी शामिल किया गया था रामसर स्थल में। इसके बाद अब आते हैं 2022 में। 2022 में इनको शामिल किया गया हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश में, मैंने आपको बताया, ठीक है। और 2022 के ही 2 अन्य क्षेत्र है, 2 अन्य स्थल है, खिजड़िया गुजरात में और बखीरा उत्तर प्रदेश में, जो रामसर स्थलों में लेटेस्ट एडिशन है। 2 इम्पोर्टेंट, बखीरा और गुजरात का खिचड़िया 49वां है, बखीरा उत्तर प्रदेश का जो संत कबीर नगर जिले में। हैदरपुर वेटलैंड मैंने आपको बता दिया है जो हस्तिनापुर स्थान के समीप पड़ता है। तो ये थे मुख्य रामसर स्थल, भारत के 49 रामसर स्थल, इनको हमने शामिल कर लिया है। इस मैप में हमने एक बार कवर कर लिया है। आई होप आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके काम आएगा। इससे जुड़े हुए जो PDF है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम क्विज के रूप में कंडक्ट कराएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप उसको अटेंड जरूर करिएगा। साथ ही में इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के बीच, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके, और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। इस चैनल पर आपको यूजफुल वीडियोज़ मिलती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।